सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में पाठ 11 साइकिल की सवारी को मैं लेकर आई हूँ। इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन जी। इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ जी था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हार की जीत, कवि का चुनाव। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पे आते हैं। कुछ कठिन शब्द मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे युक्ति का अर्थ उपाय, उधेड़ बुन का अर्थ चिंता, पेशगी का अर्थ अग्रिम राशि, प्रशिक्षण का अर्थ दक्षता प्राप्त करने का शिक्षण, ताबड़तोड़ का अर्थ हुआ लगातार। और भी आपके पाठ में कठिन शब्द आए हैं, उनको रेखांकित कीजिए और उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। अब हम इस पाठ की शुरुआत को देखते हैं। यह बहुत ही रोचक पाठ है, सुदर्शन जी के द्वारा लिखी हुई। सुदर्शन जी इस पाठ के जो लेखक हैं, उन्होंने अपनी एक विद्या के बारे में यहाँ पे इस पाठ में चर्चा की है। उन्हें लगता है कि साइकिल चलाना और हारमोनियम बजाना ये दोनों ऐसी विद्याएं हैं जिससे एक से तो समय बचता है और दूसरे से समय कटता है, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये दोनों विद्याएं नहीं दी हैं। अब वो बैठे बैठे ये सोचने लगते हैं कि मेरा लड़का चुपचाप इस विद्या को कब सीख लिया, मुझे पता भी नहीं चला। एक गंवार व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति भी साइकिल चला लेता है, लेकिन मैं साइकिल नहीं चला सकता। फिर उन्होंने मन में ठान लिया कि आखिर मैं साइकिल क्यों नहीं चला सकता, मैं भी साइकिल चलाना सीखूंगा। और उन्होंने इसकी तैयारी कर दी। फटे पुराने कपड़े लेकर अपनी पत्नी से कपड़ों की मरम्मत करवाने के लिए कह दिया कि आप तुम इसकी मरम्मत करो। पत्नी ने पूछा कि क्यों इन कपड़ों को फिर से मैं मरम्मत करूं? तब उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं साइकिल चलाऊंगा तो कितनी बार मैं गिरूंगा, और नए कपड़े को तो फाड़ूंगा नहीं, पुराने कपड़े को पहनकर मैं साइकिल चलाना सीखूंगा। और उन्होंने फिर से एक तैयारी की कि बाजार से 2 मरहम के डिब्बे खरीद कर ले आए कि चोट लगेगी तो उसी समय उसका इलाज हो जाएगा। अब उनके सामने एक और सवाल था कि उस्ताद किसे बनाएं। इस उधेड़ बुन में वो बैठे थे, तभी उनके मित्र लक्ष्मी नारायण जी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा कि चलिए आज शतरंज खेलते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो मैं शतरंज नहीं खेलूँगा, मेरे पास एक समस्या है। उनके मित्र ने समझ लिया कि ये परेशान है, पूछा कि क्या बात है, बताइए। तब उन्होंने कहा कि मुझे साइकिल सीखनी है और मुझे एक उस्ताद की आवश्यकता है। अब इस पेज में पेज नंबर 66 नंबर के पेज में हम आते हैं। वहाँ पे लिखा गया है, पहले अनुच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि ठीक है, मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, तो क्या आप मुझे उस्ताद बताइएगा। उन्होंने कहा कि हाँ उस्ताद मैं बताऊंगा, लेकिन वो मुफ्त में साइकिल नहीं चलाएगा, वो 10 दिन सिखाएगा और उसके 20 रुपये लेगा। पहले तो मुझे ये बहुत महंगा लगा। मैंने सोचा कि अरे 10 दिन में 20 रुपये अर्थात महीने के 60 रुपये हो गए, तब तो 1-2 घंटे के लिए बहुत है। यानी कि अगर मैं साइकिल चलाना सीख लूँ तो मैं भी एक प्रशिक्षण विद्यालय खोल सकता हूँ और 300-400 रुपये महीने का मैं कमा सकता हूँ। अब ये सोचकर ही वो बहुत खुश हो गए। इस तरह से उन्होंने साइकिल चलाने की ठान ली। अब साइकिल चलाने के लिए उनके मित्र लक्ष्मी नारायण जी ने कहा कि आपको साइकिल चलाना मेरे उस्ताद तो सिखा देंगे, लेकिन पहले अग्रिम राशि लेंगे, पहले ही एडवांस पैसे जमा करने पड़ेंगे, तब वो आपको सिखाएंगे। इसके लिए भी लेखक तैयार हो गए। अब उन्हें रात भर नींद नहीं आई कि सवेरे उठेंगे और उन्हें साइकिल चलाने के लिए जाना होगा। साइकिल चलाने के लिए एक बाजार से थोड़ी दूर एक जगह है, वहाँ पर जाकर साइकिल वो चलाएंगे। सुबह हुई, वो निकले, है ना, हड़बड़ी में वो निकल ही रहे थे, तब तक एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वहीं पे उनका मूड खराब हुआ और उसके बाद भी वो निकल पड़े। जब वहाँ पहुँचे, साइकिल चलाने के लिए जाने लगे, तब देखा उन्होंने कि उनकी तरफ देखकर सभी मुस्कुरा रहे हैं। बाद में पता चला कि घबराहट के कारण लेखक पैजामा और अचकन दोनों ही उल्टे पहन लिए। इस तरह से सभी उन पर हंस रहे हैं। अब उनका पहला दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब दूसरे दिन वह फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब उनसे बोले कि मैं एक गिलास
लस्सी पी लेता हूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। इतना कहकर वो चले गए। अब मैं साइकिल को थामे थामे मैंने सोचा कि 2 कदम मैं चलूँ साइकिल पकड़कर, तभी वो क्या हुआ, वो साइकिल उनके ऊपर ही गिर पड़ी। इस तरह से लेखक ने जो डिबिया खरीदी थी उससे उनकी मरहम पट्टी हुई, फिर जाकर वो ठीक हुए। फिर से साइकिल उन्होंने मिस्त्री को दिया और साइकिल को बनवा लिया। अब इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी। 8-9 दिन इसी तरह से साइकिल चलाने का अभ्यास उन्होंने किया। आखिर वो साइकिल चलाना सीख गए। हाँ, लेकिन साइकिल पर चढ़ना और उतरना उन्हें अच्छी तरह से नहीं आता था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं साइकिल पर चढ़ जाऊंगा तो घंटी टन 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 बजाऊंगा और लोग मेरी बात को मेरी घंटी को सुनेंगे और साइड हो जाएंगे। अगर कोई गाड़ी दिखाई देती तो उनके प्राण सूख जाते। इस तरह से उनकी जो दशा हो जाती वो उनका परमेश्वर ही मालिक होता। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं साइकिल चलाऊंगा ही, और वो साइकिल पर बैठ गए। साइकिल चलाने लगे। बीच में उनके मित्र लक्ष्मी नारायण जी मिल गए। लक्ष्मी नारायण जी जब मिले तो उन्होंने उनसे कोई बात कहनी चाहिए। तब लेखक ने कहा कि नहीं नहीं, अभी मैं नहीं सुन सकता हूँ, मैं आपकी बात को सुनकर और साइकिल चला लूँ ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। और वो आगे निकल गए। बिना देखे आगे बढ़ते रहे। तब तक एक तांगे वाला वहाँ पहुँचा। तांगे वाले को उन्होंने देखा नहीं और तांगे वाले से वो टकरा गए और गिर गए। जब उन्हें होश आया तब वह अपने घर में ही थे। उनके हाथ पैर में पट्टियां बंधी हुई थी। जब होश आया तो श्रीमती जी ने उनसे कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना न सीखो, उस समय तो किसी की आपने सुनी नहीं, है ना। तब उन्हें लेखक को लगा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी के सामने सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर ही लगा दूं, और उन्होंने कहा और अपने आप को मैं बचा लूं। लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि श्रीमती जी मुस्कुराकर जब उन्हें बताया कि आप मुझे चकमा नहीं दे सकते हो, मैं सब कुछ जानती हूँ, उस तांगे पर बच्चे को लेकर मैं स्वयं ही बैठी थी, है ना। अब यह बात जब उनकी पत्नी जान गई तो वो बिल्कुल निरुत्तर हो गए और उन्होंने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर उन्होंने साइकिल को कभी भी हाथ नहीं लगाया। तो इस तरह से सुदर्शन जी ने अपने जीवन की एक घटना को इस कहानी के माध्यम से हम पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। अब आगे के वीडियो में मैं मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। धन्यवाद।